हेलो टेंथ क्लास। आज मैं आपको पीएच स्केल समझा रहा हूँ दोबारा से। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे को और डिटेल में समझाना है आज इसको। तो देखो इसमें होता क्या है, पीएच स्केल सबसे पहले है क्या। जैसा कि मैंने आपको ऑडियो में बताया कि ये पी यहाँ पे पीएच में पी जो होता है वो पावर बताता है हाइड्रोजन की। पावर बताता है हाइड्रोजन की मतलब कि एच पॉजिटिव की। इट टेल्स द पावर ऑफ एच पॉजिटिव। जितना पीएच कम होगा उतना एच पॉजिटिव ज़्यादा। आप लोग इस फिगर से देख सकते हैं। देखो एच पॉजिटिव इस तरफ ज़्यादा है, ये सारा एच पॉजिटिव है, ये एच पॉजिटिव का रीज़न है ना। और जैसे जैसे मैं इस तरफ आ रहा हूँ, देखो ये वाला जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि हमारा एच पॉजिटिव कम होता जा रहा है। और ये कम होता होता यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे जाके ज़ीरो नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और नियरली 7 पे क्या होता है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट। और उसके बाद देखो और क्या क्या मैंने इंडिकेट किया इसमें। अगर पीएच 7 से कम होगा तो हमारा सोल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर हम 7 से इस तरफ आते जाएंगे और हमारा एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, मतलब कि जैसे मैं 7 से 6 आता हूँ, 6 से 5 आता हूँ, 5 से 4, 4 to 3 एंड देन 2 एंड देन 1। तो जितना पीएच कम होगा उतना एसिड स्ट्रांग होएगा। क्लियर। और अब हम 7 के इस तरफ आते हैं। 7 के जब आप इस तरफ आओगे तो हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कि बेसिक करेक्टर बढ़ने का मतलब ओ एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है, मतलब कि अमाउंट है, वो एच पॉजिटिव से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार थ्योरी में भी समझा देता हूँ। लुक हेयर, फॉर पीएच फॉर एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। और एक चीज़ और होती है, एच पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं ओ एच नेगेटिव से, ठीक है। इसी तरह फॉर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। मतलब कि जो एच पॉजिटिव होता है वो कम हो जाता है किससे, ओ एच नेगेटिव से। तो सीधी सी बात है, एसिड सोल्यूशन है तो एच पॉजिटिव ज़्यादा, बेसिक सोल्यूशन है तो ओ एच नेगेटिव ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें देखो और हम क्या क्या समझ सकते हैं। अभी तक जो मैंने समझाया थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। 0 to 7 एसिडिक सोल्यूशन, 7 to 14 बेसिक सोल्यूशन। और एग्जैक्टली 7 पे क्या होगा बच्चे, न्यूट्रल पॉइंट। और इस पॉइंट पे एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव्स इक्वल होते हैं। क्लियर। मतलब कि यहाँ पे हम एक लाइन और लिख सकते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए पीएच कितना, pH will be exactly 7 and H positive ions equals to OH negative ions। जितने H पॉजिटिव होंगे उतने ही OH नेगेटिव होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसमें हम और क्या क्या समझ सकते हैं। 7 से इस तरफ आए तो मैंने बताया था एच डी करेक्टर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। इसी तरह 7 से जब हम इस तरफ आते हैं तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। देखो 7 पॉइंट पे क्या होता है, अभी मैंने क्या लिखा था कि एच पॉजिटिव इक्वल्स टू ओ एच नेगेटिव। और जब आप इस तरफ आते हैं तो एच पॉजिटिव आयंस, देखो यहाँ से फिगर से साफ पता लग रहा है एच पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं, ये ओ एच नेगेटिव है ना यहाँ पे। तो इस तरफ आने से इंक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, इस तरफ एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा है और इस तरफ जाते जाते क्या होगा, डिक्रीज होते जाएंगे। एच पॉजिटिव आयंस इस तरफ जाने से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच कितना होता है, 7। एग्जाम्पल NaCl, हमने एक लास्ट वीडियो में ये किया, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन, कोई भी एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, HCl, कोई भी, पीएच सबका लेस देन 7 होगा, जैसे कि HCl। उसके बाद आता है बच्चे बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, पीएच कितना होता है, ग्रेटर देन 7। एग्जाम्पल इट NaOH। ये था बच्चे आपका पीएच स्केल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।